तो दक्कन की कई रियासतों में तूफान से पहले लगातार बारिश हो रही है। लक्षद्वीप द्वीप और अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का मूवमेंट बन रहा है, जिसे कल तक के खतरनाक चक्रवाती तूफान आने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस तूफान का तौकते नाम दिया गया है। इससे इम्कान है कि अगले 3 दिन तक गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के सरहदी इलाकों से ये टकरा सकता है, जिसे देखते हुए कर्नाटक, केरल समेत कई रियासतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने एनडीआरएफ के 53 टीमों को राहत रसानी के काम में लगा दिया है। इसके साथ ही साथ तूफान से पहले कर्नाटक के मंगलुरु में भी भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट है। केरल के कोसारगोड में मकान ढह गया है। कई इलाकों में घरों के दरवाजे जाम हो चुके हैं। बारिश लगातार जारी है। मुंबई के जुहू बीच पर फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन जल्द ही यहां तेज बारिश होने का आसार है। अगली खबर का रुख करते हैं। एनडीआरएफ कमांडेंट का इस तूफान को लेकर की गई तैयारियों पर क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। अभी की स्थिति में तौते साइक्लोन मुंबई या महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट से लगभग पश्चिमी दिशा में 250 से 300 किलोमीटर दूरी पर है और इसके महाराष्ट्र की तरफ आने की संभावना आज रात या कल सुबह के बाद ही होगी। लेकिन ये तूफान वेस्टर्न कोस्ट से काफ़ी दूरी पर है, इसी वजह से इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र पर और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बहुत कम होगा, जिसमें कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। लेकिन इससे निपटने के लिए राज्य सरकार और एनडीआरएफ दोनों ही अपने स्तर पर पूरी तरह से तैनात हैं और किसी भी ज़रूरत पर हम तुरंत तैनात किए जा सकते हैं। और हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद है। बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। जयपाल जी, तौकते तूफान को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कुछ बताया जा रहा है, कितना खतरनाक हो सकता है ये तूफान? जी देखिए शबनम, ये जो तूफान है तौकते, इसको लेकर के जो एक तरह से अगर हम देखें तो अरेबियन सी से ये तूफान उठा है और ये लक्षद्वीप होते हुए केरल के नॉर्थ केरला का जो इलाका है, यानी कि तटवर्ती कोस्टल एरिया जो है, उसके बाद तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो कि कोस्टल लाइन है और कर्नाटक के कोस्टल लाइन से होकर के गुजरेगा और उसके बाद ये गोवा और उसके बाद महाराष्ट्र और अंत में जाकर के वो गुजरात में जाकर के पहुंचेगा। और इसका प्रभाव जो है गुजरात के बगल वाले का जो राज्य है राजस्थान, उसके ऊपर में भी इसका असर आएगा। दरअसल इसका जो एक तरह से असर की हम बात करें तो लगातार इसका असर जो है महसूस किया जा रहा है। अभी जो हमारे पास जो सूचना है खास करके कर्नाटक और केरल के हिस्सों में जहां पर अभी इसका प्रभाव देखने में आ रहा है, तो वहां पर जो हवाएं जो है वो 55 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार चल रही हैं और अगले 6 घंटों में ये हवाएं और काफी तेज हो जाएंगी, यानी 155 से 170 किलोमीटर तक हो सकती है। और जैसे जैसे ये तूफान आगे की ओर बढ़ता जाएगा, इसका प्रभाव हमको नजर आने लग जाएगा। अभी आपने तस्वीरें दिखाई और तस्वीरों के अंदर में आप देख सकते हैं कि खास करके वैसे मकान जो कच्चे बने हुए हैं और जो बड़े बड़े दरख्त हैं उनके ऊपर में इनका खासा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पे दरख्त गिरे हैं या मकान गिरे हैं और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए लगभग जो है अभी पूरे जो जितने भी सूबे इसकी चपेट में आ रहे हैं उनको देखें तो 53 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। हर जगह पर अलग अलग संख्या में ये एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया है। कुछ जगहों पर जो है नेवी को भी अलर्ट पे रखा गया है और जहाँ कहीं की ऐसी जरूरत महसूस की जा रही है कि अभी इस वक्त उनको किसी तरह की मदद की जरूरत है या रेस्क्यू करने की जरूरत है, तो इस तरह के ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये अभी लगातार जारी रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि 17 तारीख तक जो है ये तूफान जो है अपनी पूरी वेग के साथ गुजरात तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और इसी की वजह से तटीय इलाकों के नजदीक जो लोग रहते हैं यहाँ, वो वहाँ पर जो रह रहे हैं उन लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है, किसी महफूज जगह पर उन्हें भेज दिया गया है या अभी और तैयारियां? जी देखिए, जहाँ तक इस तूफान का सवाल है, इस बात का अंदेशा पहले ही हो गया था कि ये इस तरह से ये तूफान गुजरने वाला है कोस्टल बेल्ट से होकर के। तो इसको ध्यान में रखते हुए पिछले 2 दिनों से ही कोस्टल गार्ड लगातार जो नाविक गए हुए थे, जो मछुआरे गए हुए थे, उनको लगातार हेलीकॉप्टर के द्वारा
इस बात की उनको बीच समुद्र में जाकर इस बात की सूचना दी जा रही थी कि मौसम खराब होने वाला है, तूफान आने वाला है, आप लोग किनारे की ओर लौट जाएं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है, जो लोग समुद्र तट के ज्यादा नजदीक हैं उन इलाकों को खाली करा लिया गया है। और उसके साथ ही जो टूरिस्ट वगैरह जो इस समय में घूमने के लिए आए हुए होते हैं, उन सारी चीजों को अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। समुद्र के किनारे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। और इसको ध्यान में रखते हुए वहां पर कई जगहों पर गार्ड को तैनात भी किया गया है, क्योंकि इस तरह की जब तूफानी हवाएं चलती हैं तो लोग काफी कौतूहल बस ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा, काफी नजदीक चले जाते हैं और कई बार हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों का ख्याल पहले से ही रखा जा रहा था। और इस वक्त जबकि तेज हवाएं चल रही हैं और इस तरह के थोड़े बहुत नुकसान की खबरें आ रही हैं, तो जयपाल जी, हर साल देखने को मिल रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस तरह की जो है वाकया सामने आते हैं। तूफान आता है, कभी आंधी चलती है, तेज बारिश की वजह से कई जगह पर बाढ़ आ जाती है। हर साल इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या इसके पीछे का रीजन माना जाए? माहिरीन क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, इसके जिस तरह के जो तूफान आते हैं इसके ऊपर में ज्यादा गहराई से जो एक्सपर्ट है वो ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि जो हवा का दबाव कम होता है, खास करके इस तूफान की बात करें तो जिस तरह से अरेबियन सी के अंदर में हवा का दबाव कम होना और उसके बाद जो तेज से इस तरह के तूफान आते हैं और ये तूफान जो है चक्रवाती तूफान ले लेते हैं। जाहिर तौर पे इसकी जो गहराई है, इसकी जो कारण है, उसके बारे में जो एक्सपर्ट है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन हाँ, एक जो क्योंकि इस तरह के कई तूफान हम लोगों ने कवर किए हैं, देखे हैं, तो उसमें जो ये समझ में आता है कि ये स्थिति काफी गंभीर हो जाती है, क्योंकि एक तरह से जो कुदरत है उसका हमें सामना करना पड़ता है। और ये हम सब जानते हैं कि कुदरत जो है वो अपने उसके सामने में जो इंसान जो है बहुत पौना पड़ जाता है। हालांकि तैयारियां पूरी की जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके इन सारी चीजों को झेलना जरूर पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे तौकते तूफान को लेकर, किस तरह से ये तूफान आगे बढ़ रहा है।